SC/ST का हमारा भाईचारा है, साथ उठते बैठते खाते हैं, तो हमें ये डिवाइड क्यों करा जा रहा है? खाली वोट बैंक के लिए हो रहा है, जिसको बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। समाज को तोड़ने वाला ये कानून पे सुप्रीम कोर्ट का रोक हमारी जीत है। आज तक हमने SC/ST का कुछ नहीं देखा। SC/ST का हमारा भाईचारा है, साथ उठते बैठते खाते हैं, तो हमें ये डिवाइड क्यों करा जा रहा है? हम 12वीं पास हो गए आए, हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, हमें यही नहीं पता तब तक जात पात क्या है, ये कैटेगरी डाल दी है, UGC ला दिया है, ये सिर्फ हमें डिवाइड एंड रूल हो रहा है, ये खाली वोट बैंक के लिए हो रहा है, जिसको बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्वागत योग्य है। आज बंटवारे का फरमान जो कि हम छात्रों के बीच में आपसी फूट डालने का प्रयास किया गया था, जो कि छात्र साथ में कैंटीन में बैठ के एक थाली में खाना, एक हॉस्टल में रहना, एक साथ रहना किसी जाति से नहीं होता था, और आज उस छात्र समुदाय की बहुत बड़ी जीत हुई है, जो कि छात्र पूरे भारत देश में लखनऊ विश्वविद्यालय से एक क्रांति उठी और पूरे भारत देश में अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए, प्रयास किए गए उसके लिए, और आज उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस जी ने कहा है कि उस पर एक कमेटी बन के मतलब योग्य लोगों की और उस पर जांच की जाए पुनर्विवेचना के लिए, तो उस पर रोक लिए बहुत ही स्वागत योग्य। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि इसको पूर्ण रूप से वापस लिया जाए, क्योंकि स्टे आंशिक रूप से है और इसको हम लोग चाहते हैं इसको पूर्ण रूप से सरकार वापस ले और इस गाइडलाइन को रद्द करे, इसको वापस ले, यही हम लोग की डिमांड है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये सरकार ने बिल वापस नहीं लिया, ये रेगुलेशन वापस नहीं लिया, तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, अपने मताधिकार से, अपनी कलम से इसका विरोध करेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक सरकार रेगुलेशन वापस नहीं ले लेती है। इसको बिल्कुल हम सभी छात्र इसका स्वागत करते हैं। हम छात्रों के बीच इस न्यूज आने के बाद खुशी का माहौल बना हुआ है, और हम लोग इस प्रदर्शन को तब तक रोकेंगे जब तक कि सवर्ण छात्रों के हित में भी इसमें कोई दोबारा से कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है, उसके तब तक हम लोग इस प्रदर्शन को रोके हुए हैं। नहीं तो इसको और बड़े पैमाने पे इस प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा अगर ऐसा कानून फिर दोबारा आया तो। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है उसका हम लोग पूरे छात्र जो संघ है सब उनका स्वागत करते हैं, जो भी छात्र समाज के जो भी लड़के हैं। और पहली चीज़ ये मेरे को लगा ही था कि इस तरीके का आएगा भारत जो उच्च न्यायालय है उनका जो है उत्तर, क्योंकि ये बिल्कुल निराधार था, कोई इसका राजनीतिक उसका आधार नहीं था, ना ही उसका जो कानूनी आधार था, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है एक शिक्षा का मंदिर है, उसमें इस तरीके से जाति धर्म के आधार पर ऐसा कानून बनाना जो एकदम पूरा निराधार था, जिसका कोई आधार ही नहीं था, उसको खत्म ही होना चाहिए था। और जिस तरीके से पूरे देश भर में माहौल बना और छात्रों ने अपना एकजुटता दिखाया, उसके आधार पर ये जो सर्वोच्च जो सरकार में जो सबसे शीर्ष स्तर पर जो बैठे हुए हैं उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का समाज को खंडित करने का, बांटने का, या इस जो शिक्षा परिसर है उसको खराब करने का प्रयास ना किया जाए। ये भारत की एकता की जीत है, ये भारत की अखंडता की जीत है, भारत के न्याय प्रभुता की जीत है, भारत के समानता की जीत है। ये किसी जाति या किसी समुदाय की जीत नहीं है, ये जीत उसकी है जो भारत को मतभेद ना करे, जो भारत को विभेद ना करे, जो कहा जाता है कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता, भारत की जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा है और स्टे लगा दिया है। पिछले 3 दिनों से हम लोग पूरा विश्वविद्यालय परिसर सभी बनारस से बंद कर दिए थे, परीक्षा पठन बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक ऐसा कानून, काला कानून था जो छात्रों को आपस में बांट रहा था और विश्वविद्यालय परिसर में जातीय दंगा के बराबर ले गया था, क्योंकि विश्वविद्यालय में सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं, प्रोफेसर सभी कास्ट के थे। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर स्टे अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जब तक हमारा मुख्य मांग है कि जिससे पूरी तरीके से रद्द हो। छात्रों के हितों का सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखते हुए पूरे देश भर में जितने आंदोलन हुए, उग्र प्रदर्शन हुए, और इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय का अग्रणी भूमिका रही है वहाँ के छात्रों का, चाहे ये ओल्ड कैंपस हो चाहे न्यू कैंपस हो। और मैं मानता हूँ कि समाज को तोड़ने वाला ये कानून पे सुप्रीम कोर्ट का रोक हमारी जीत है, और अगर इसकी समीक्षा की जाए, इसको कानून को आगे इसमें परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए, और UGC का इस पे ये भी है कि 16-12 वाला कानून इसमें वो रहेगा, लागू रहेगा, ये भी बहुत अच्छा। इसमें क्या कहता हूँ, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये छात्रों की जीत है। देखिए, बहुत हर्ष का विषय है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये बात यहाँ पे चरितार्थ हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग लगातार इस चीज को लेकर आंदोलनरत थे। दिनांक 27 तारीख को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था और UGC चेयरमैन को ज्ञापन लिखा था, यानी विश्वविद्यालय और तमाम यानी विश्वविद्यालय। और सबसे अच्छी बात ये थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय देश में सबसे पहला शैक्षणिक संस्थान था जिसपे इसने बात रखी थी। उसके अलावा तमाम संगठनों ने इसके ऊपर विरोध किया था, और ये समाज की मांग थी
और समाज की मांग में सीजीआई ने एक बात भी कही है कि आज सबको एक साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है और यूजीसी की और सरकार का जो पक्ष वकील रख रहे थे उनको कहा है कि आप प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कमेटी बना करके इस पर पुनर्विचार करिए। यानी हम लोग की अभी जीत हुई है और हम लोग अभी इस मामले पर लेकर खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से साफ तौर से ये कहा है कि जो 2012 के पुराने नियम थे वो नियम अभी जारी रहेंगे, इसको किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल स्वागत योग्य है और हमको 2012 के नियमों से कोई खास विरोध नहीं था। उसमें अच्छी बात थी कि अगर कोई व्यक्ति गलत पाया जाता है, शिकायतकर्ता को गलत पाया जाता है तो एटलीस्ट उसके ऊपर लगाम कसने के लिए उन लोगों ने नियम बना रखे थे। लेकिन जो अभी की गाइडलाइन आई थी ये पूर्णता विभाजनकारी थी, ये बराबरी का नहीं बंटवारे का फरमान था और इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। ये हर्ष का विषय है और मैं बार बार कह रहा हूं कि सवर्ण छात्रों के लिए हर्ष का विषय नहीं है, छात्र समुदाय के लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि ये बिल लाया गया था छात्रों की ताकत को तोड़ने के लिए, छात्र राजनीति के दमन करने के लिए, जिससे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को विचार और विमर्श का केंद्र न रख करके डिग्री बेचने की संस्था बनाया जा सके।